उमर डार किस केस में उन्हें अरेस्ट किया गया था? देखिए, हमें ये तो पता ही नहीं है, अरेस्ट भी नहीं किया, अगवा कर लिया गया है कि वाइफ उनके साथ थी। 30-35 पुलिस वाले आए में और उनको उठा के ले गए। हमारे पास वीडियो है जिसमें कैफे अलांतो का मैनेजर मान रहा है कि पुलिस वाले लेके गए हैं। ये तरीकाकार नहीं कि आप लोगों को उठा लें, जंगल का कानून नहीं है। मैंने तो एविडेंस कोर्ट को देनी है, आगे अब कोर्ट उस पर इंशाल्लाह कोई ऑर्डर पास करेगी। और देखिए, इस तरह के लोगों को अगवा नहीं करना चाहिए। लोगों के ह्यूमन राइट्स होते हैं, बुनियादी हकूक होते हैं। रेहाना डार साहब हैं, वो भी आई हुई थी, तो उनकी तरफ से भी कोई एविडेंसेस दिए गए हैं? वो कोर्ट से इल्तजा करने आई थी कि मेरा बेटा उठा लिया गया, उसको रिकवर करा के थे। जज साहब ने बोला है ये कोई तरीकाकार थोड़ी है, आपको जिस तरह पुलिस काम कर रही है आप तरीके से काम करें कानून के मुताबिक। और उन्होंने सख्ती से कह दिया आईजी साहब को कि मुझे बंदा चाहिए, आज हर हालत में प्रोड्यूस करें, हम देखें वो क्या करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट शामला बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ डिजिटल। इस वक्त मेरे साथ उमर डार के वकील मौजूद हैं, जो कि उमर डार 2 दिन पहले उन्हें घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और आज पेरेंट्स पे उनकी वालिदा जो रेहाना डार हैं वो भी आई थी। आखिर आज के पेरेंट्स में क्या हुआ और इसके बाद क्या लाहे अमल होगा, जानते इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। सर, पहले उमर डार किस केस में उन्हें अरेस्ट किया गया था? देखिए, हमें ये तो पता ही नहीं है, अरेस्ट भी नहीं किया, अगवा कर लिया गया है। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक उनकी वाइफ उनके साथ थी। वो कैफ़े अलांतो है डिफेंस में, वहाँ पे वो खाना खाने गए तो 10:30 बजे, तो फिर 11 सवा 11 बजे जब निकले वहाँ से, रात के 11 सवा 11 बजे निकले वहाँ से, तो वहाँ कोई 30-35 पुलिस वाले आए पुलिस की गाड़ियों में और उनको उठा के ले गए। जी, और वहाँ पे फिर सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी अब सुना है कि पुलिस ने गायब कर दी है। तो हम तो यही कोर्ट में कहने हैं, पुलिस के पास बंदा है तो इसको रिकवर कराएं। तो आईजी साहब को कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि आज ही मुझे रिकवर करके दें। अभी 2-3 घंटे बाद केस टेकअप होगा तो मैं फिर दोबारा पेश होऊंगा। सर, इससे कबल इस तरह के बड़े केसेस देखे हैं जब इमरान रियाज उनको गिरफ्तार किया जाता है या उन पर भी ऐसे होता है जी साहब बुलाए जाते हैं, दीगर इस तरह के केसेस हमने देखे हैं। ये केस उन केसेस से कितना डिफरेंस आपने फील किया? देखिए, इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि नोयत तो उसकी वैसी है, लेकिन इसमें इशू ये है कि यहाँ पे हमारे पास वीडियो है जिसमें कैफ़े अलांतो का मैनेजर मान रहा है कि पुलिस वाले लेके गए हैं। और इर्द गिर्द कमर्शियल एरिया है, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस और इलाकों की भी होंगी, शॉप्स की, घरों की, सेफ सिटी के कैमरास भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें अभी कोर्ट में जब आएंगी तो ये इस्टेब्लिश हो जाएगा कि पुलिस उठा के ले गई या पुलिस उठा के लेके गई, तो जाके अदालत में पेश करे। मैनेजर तो आपके पास एक पक्का जो है वो एविडेंस है, तो आज मैनेजर आया था? नहीं, आज नहीं आया था, हमने यूएसबी दे दिया जज साहब को, वो अब उसमें खुद ही देख लेंगे कि उन्होंने क्या करना है। कैफे केस बड़ा मिलता जुलता ही बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अजहर सिद्दीक साहब एक यूएसबी लेकर आया करते थे, जैसे आज यूएसबी आप लेकर आ गए हैं। या देखें, मैंने तो एविडेंस कोर्ट को देनी है, आगे अब कोर्ट उस पर इंशाल्लाह कोई ऑर्डर पास करेगी। और देखिए, इस तरह के लोगों को अगवा नहीं करना चाहिए। लोगों के ह्यूमन राइट्स होते हैं, बुनियादी हकूक होते हैं, उसके मुताबिक चलना चाहिए, कानून के मुताबिक। फेयर ट्रायल हर किसी का हक है। कोई मुजरिम है, कोई मुलजिम है तो उसको कानून के मुताबिक ट्रीट करें, गिरफ्तार करें, अदालत में पेश करें, रिमांड लें, या फिजिकल रिमांड लें या जुडिशियल हो। लेकिन ये तरीकाकार नहीं कि आप लोगों को उठा लें, जंगल का कानून नहीं है। 2 घंटे का वक्फा दिया गया, इस 2 घंटे में क्या लाहे अमल होगा, इसके बाद क्या आपको उम्मीद है? वो तो हम अब देखेंगे कोर्ट में क्या डेवलपमेंट होती है, फिर उसके बाद हम करेंगे। होपफुली देखें पुलिस थोड़ी होश के नाखुन ले और उसको प्रोड्यूस कर दे कोर्ट में, तो हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, आज का जो केस है, आपका समझ इनकी वालिदा रेहाना डार साहब हैं, वो भी आई हुई थी, तो उनकी तरफ से भी कोई एविडेंसेस दिए गए हैं? रेहाना डार साहिबा आई थी, वो कोर्ट से इल्तजा करने आई थी कि मेरा बेटा उठा लिया गया, उसको रिकवर करा के दे, तो इंशाल्लाह वो रिकवर करा के देंगे पुलिस वाले। और उनकी फ़र्ज़ है, उनका ड्यूटी है, अगवाओं में ना इन्वॉल्व हों और लोगों को, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें और उनको कानून के मुताबिक डील करें। अच्छा, इससे कबल ना उमर डार पे एक केस है कि वो मुजरम है, तो हमने देखा कि केस होने से मुजरिम नहीं होता, जिस पे केस होता है वो मुलजिम होता है। और मुजरिम तब तक नहीं होता जब तक आपको कोर्ट गिल्टी नहीं करती। तो वो जब कोर्ट गिल्टी करेगी तब वो मुजरिम होगा। और दूसरी बात है, अगर है केस है, बेशक 10 केस कर ले, लेकिन एटलीस्ट उसको कोर्ट में प्रोड्यूस तो करे ना, अगवा करके ना लेके जाए लोगों को। ये कोई तरीकाकार थोड़ी है। तो वो जो इन पे वो था कि मुलजिम वाला जो भी था, तो वो भी, इस पर भी अगर कोई लाहे अमल हो सकता है तो ठीक है। अगर उस पर्चे में अरेस्ट किया है तो कोर्ट में प्रोड्यूस कर देना। 24 घंटे के अंदर करना होता है, कानून तो यही कहता है। या तो फिर कानून को माने या अपनी मर्जी माने। इस वक्त तो अपनी मर्जी चल रही है किसी सबकी, कानून तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। लेकिन हम इस वजह से कोर्ट में आए हैं कि कानून के मुताबिक डील करें। सर, कमरे अदालत में समाअत के दौरान कोई ऐसी जज साहब की तरफ से कोई बात हुई जो आपको कोई अजीब लगी हो या ना लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बातें, क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। उन्होंने कहा कि आप ये कोई तमाशा क्या लगाया हुआ है, लोगों को दिन दिहाड़े उठा रहे हैं। पहले एक भाई को उठाया, अब उसको जज साहब ने कहा? जज साहब ने बोला है
ये कोई तरीकाकार थोड़ी है, आपको जिस तरह पुलिस काम कर रही है आप तरीके से काम करें कानून के मुताबिक। और उन्होंने सख्ती से कह दिया आईजी साहब को कि मुझे बंदा चाहिए आज, हर हालत में प्रोड्यूस करें, हम देखें वो क्या करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। उमर डार साहब जिनको 2 दिन कबल गिरफ़्तार किया जाता है, उसके बाद जो उनकी वालिदा है रेहाना डार साहबा, वो एक पटिशन दायर करवाती हैं हाई कोर्ट में कि मेरे बेटे को गिरफ़्तार किया जाता है। इससे कबल पिछले हफ्ते ये होता है कि उमर डार यानी उस्मान डार के घर पे पुलिस का दावा बोलती है। दावा बोलने के बाद उनके घर में तोड़ फोड़ होती है और ये बताया जाता है पुलिस की तरफ से, डीएसपी जो होते हैं हसन नवाज साहब, वो बताते हैं कि उमर डार एक इश्तिहारी मुलजिम है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये सारा मामला ख़त्म हो जाता है। उमर डार जो होते हैं वो कुछ टाइम के लिए साइड पर हो जाते हैं और अब हमने देखा कि 2 दिन कबल उमर डार को दोबारा गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करने के बाद जो मामला हुआ, गिरफ़्तारी ऐसे हुई कि उनके वकील हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उमर डार एक जगह खाना खा रहे थे अपनी वाइफ के साथ और वहाँ पे तकरीबन 11 से 12 डाले आते हैं पुलिस के, जो कि इसको अरेस्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा, 2 घंटे का वक्फा है, इसके बाद क्या होगी, तफसीलात होंगी, आप तक पहुँचाएंगे। इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।